ज़रा इनको देख लीजिए। लेकिन इससे पहले एक कमेंट ले लेता हूँ। लकी शर्मा जी कहते हैं सर अगर इनको गोली मारी तो पुलिस हमको ही पकड़ेगी, कोर्ट में सेल्फ डिफेंस का बहाना भी नहीं चलता। किसने कह दिया कोर्ट में सेल्फ डिफेंस का बहाना नहीं चलता लकी शर्मा जी? एक्सपीरियंस तो खैर आपके वकील को आपसे ज़्यादा होगा, उनसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपके घर के दरवाजे के अंदर आता है वो फिर आप सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, क्लियर है? आइए इनसे मिलिए, मालिक साहब है दिल्ली के, इनसे मिल लीजिए, कुछ कहने आए हैं आपसे, सुन लीजिए। नमस्कार। गुजरात के नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन हुआ है। मैं गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खासकर सूरत के लोगों ने 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को हरा के एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा एक एक उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। गुजरात ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है, ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति, अच्छे स्कूलों की राजनीति, अच्छे अस्पतालों की राजनीति, सस्ती और 24 घंटे बिजली की राजनीति। गुजरात के लोगों के साथ मिलके हम गुजरात को सब मिलके संवारेंगे। मैं 26 तारीख को सूरत आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करने के लिए। तो सूरत में मिलते हैं। गुजरातना लोगों ने हमारो दिल थी खूब खूब आभार। क्या बात है, केजरीवाल जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, विकास ऐसा और वैसा। विकास की जब बात हो रही तो केजरीवाल जी की बात तो भाई विकास के लिए तो केजरीवाल जी की बात के लिए विकास जाने जाते हैं विकास के लिए। तो केजरीवाल जी ने जब विकास की बात करी तो उन्होंने दिल्ली में भी बहुत विकास किया। उस विकास को दिखा दूँ जल्दी से, है ना? मेरी सेक्युलर डॉजे से मुलाकात हो गई है सर, कल ही हुई है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम हिंदू की सोच है, हमारी पहचान वाला अब्दुल अच्छा है। दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। चलिए तो आइए केजरीवाल जी से ज़रा विकास की बात सुन लेते हैं केजरीवाल जी की। आइए एक एक करके सुन लेते हैं। ये क्या विकास करेंगे? ये जो है ना जमुना जी की सफाई करेंगे। को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। 2015 ये पवित्र नदी है, यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी। फरवरी 2015। आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज़्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ। आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफ़ी सारे। जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे साहब, यमुना को साफ कर देंगे, इतना साफ कर देंगे, डुबकी लगवाएंगे। 2015 से चले थे 5 साल मांग कर, 2020 में आके 5 साल पूरे हो गए, डुबकी लगवा रहे। 2021 की असली तस्वीर ये है, यहाँ टॉक्सिक फोम यमुना में आज पाया गया। ये इनका विकास है और ये ऐसा ही विकास अभी गुजरात में करने वाले, गुजरात जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई सूरत वालों बधाई हो। जैसे मैंने आज एक सूरत वाले से पूछा था, मैंने कहा भैया ये आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई भाई, कुछ समझ में नहीं आया। बोले देखो जी हम तो गुजराती लोग हैं, हमारे साथ ये उल्टी सीधी बातें तो किया ना करो। मैंने कहा उल्टी सीधी क्या भाई, सीधी सीधी बात है। बोले ना आपको समझ में नहीं आती तो आप हमसे समझ लिया करो, हम लोग गुजराती लोग हैं, हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। हमने कहा क्या? बोले 27 लोगों की ज़रूरत थी झाड़ू लगाने के लिए सूरत में, तो हमने 27 झाड़ू लगाने वाले, साफ़ सफाई करने वाले रख लिए। तो मैं तो सुन के ही हैरान रह गया। तो भाई ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अरिंद्रजीत जी नाराज़ मत होइए, अब वो तो जो ले जाएंगे सो ले जाएंगे, उसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, है ना? तो खैर, तो साहब ये इनके विकास की असलियत है, ये केजरीवाल जी की असलियत है, ठीक है ना?
सामने आ गई तो बुरा तो बहुत लगा होगा, बहुत सारे लोग को बुरा लगा होगा, क्या करें। हाँ 24 घंटे बिजली देंगे जो ऑलरेडी बिल्कुल सस्ती दरों पे बोल रहे हैं ना, तो वो फ्री देंगे अपने अपने वार्ड्स में, है ना। तो जिन जिन वार्ड्स में जीते वहाँ वो फ्री देंगे, ऐसा उन्होंने, उनका ही कहने का मतलब है। चलिए, लेकिन इनका असली चेहरा क्या है? असली चेहरा ये है जो आपके सामने अब मैं दिखाता हूँ। ये असली चेहरा अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का स्टाइल है। आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, ठीक है ना। इनका नाम है हरपाल चीमा, और हरपाल सिंह चीमा ने डिमांडेड रिलीज ऑफ लेबर राइट्स एक्टिविस्ट मिस नवदीप कौर, यानी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाली, जिन्होंने अभी पूरा जो बवाल हुआ था उसमें जो सपोर्ट किया था, उस नवदीप कौर की रिहाई मांग रहे हैं हरपाल सिंह, एमएलए है आम आदमी पार्टी के, ठीक है ना। तो साहब, आप एमएलए हरपाल सिंह चीमा राइट्स टू हरियाणा सीएम एमएल खट्टर डिमांडिंग द इमीडिएट रिलीज ऑफ एक्टिविस्ट नवदीप कौर detained in connection with protest. I demand that she should be released immediately and our people should be allowed to meet her in prison, he says. तो साहब ये हालत है, ये इनका काम करने का तरीका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो गुजरात वालों को भी बधाई हो, ठीक है। खैर चलिए, जब इस तरह की चिट्ठियाँ जाती हैं और जब इस तरह के लोग होते हैं जो पद पर बैठकर जब ये सारी चीज़ें करते हैं, तब क्या होता है? तब वो होता है जो आप सोच नहीं सकते। फैज़ल खान जी, आप कहीं जाइएगा मत, मैं आज बहुत मसाला लेकर आया हूँ आपके लिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम पूरी आपकी सेवा करने आए आज और पूरी सेवा करेंगे। आइए आप ज़रा देखिए, एक खबर और आती है। जब ऐसे लोग करते हैं ना, तब क्या होता है? एक्सप्लेन द केस ऑफ अरीब मजीद, मैन विद ISI लिंक हुज बेल बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड। बेल मिल गई अरीब मजीद को। अब अरीब मजीद कौन है? अरीब मजीद वो व्यक्ति है जो भारत से 2014 में गया था ISIS को ज्वाइन करने। और सबसे मज़े की बात है कि अरीब मजीद खुद इस बात को मान रहा है कि मैं भारत से गया ISIS को ज्वाइन करने। अरीब मजीद वहाँ गया, उसने अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी डाली सोशल मीडिया पर, उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी आई, तमाम सारी उसके लिंकअप्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस सब के बाद अरीब मजीद को ज़मानत मिल गई। ज़मानत क्यों मिल गई? क्योंकि कोर्ट से उसने बोला कि पहली बात तो आप यहाँ समझिए कि अरीब मजीद अपना केस खुद लड़ रहा है इस वक्त। अभी तक 17 तक वो उसके वकील लड़ रहे थे, अब उसके बाद वो खुद से अपना केस लड़ रहा है। तो उसने बोला, बोले अभी तक जो 10-12 लोग हैं, भाई आतंकवादी के खिलाफ में गवाही कौन देगा? तो बोले जो हॉस्टाइल होगा तो लोग हॉस्टाइल होते जाएंगे, अभी तो 150 और होने हैं, तो इतने सारे लोगों की गवाही कैसे होगी? तो बोले मुझे छोड़ो। कोर्ट बोला हमेशा के लिए तो किसी को ऐसे बंद नहीं रख सकते, तब क्या होगा? तो जैसे तैसे जमानत मिल गई। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि वो खुद मान रहा है कि वो यहाँ से गया ISIS में उसने ज्वाइन किया, वो फ़ोटो बंदूक के साथ ली, लेकिन उसने मारा नहीं। इसका सबूत नहीं है मारा कि नहीं मारा, दुनिया भर की बात है। मुख्य मुद्दा ये, आप आतंकवादी बनने गए थे, हाँ या ना? बात खत्म हो जाती है। मतलब मन में आतंकवाद बैठा हुआ है, बात यहाँ है। तो कल भी दोबारा बन जाओगे आप। लौट कर जब आए थे तो इनका प्लान ये था अरीब मजीद का कि ये जो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर है उसको उड़ा दे धमाके के साथ। खैर बहरहाल, अब सवाल ये कि आखिर ये लौट कर क्यों आए? ये बड़ा मज़ेदार केस है फैसल साहब, आपके लिए ख़ास, है ना। तो जब ये लौट कर आए उसका एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण आपको आज जानना चाहिए। वो कारण हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि वो कारण शायद हो सकता है आपसे कहीं छूट गया हो। तो अरीब मजीद ने जो इस बात को बताया जो कि मैं लौट कर आया, लेकिन पहले उससे पहले हम ज़रा आपको इस पूरे केस के बारे में ज़रा समझा दें। लौटने की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पूरा पहले उससे पहले समझा दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने इसको ज़मानत दे दी। ज़मानत देने के बाद अरीब मजीद का जो बयान आया, वो बयान ये आया कि ही सेड ही रिटर्नड ऑन ओन बिट्रेड बाय अरेस्ट, NIA सेड ट्राइड टू स्नीक इन टू कैरी आउट टेरर अटैक। दोनों के बीच में अब ये विवाद चल रहा है कि उसका कहना है, अरीब मजीद का कहना है कि भाई मैं जो है किसी ने आरिफ मजीद ने कहा, आरिफ मजीद नहीं सर, अरीब मजीद है। तो उसका ये कहना है कि भाई मैं खुद से आया यहाँ पर। अच्छा, एक तरफ कहते हैं मैं खुद से आया, दूसरी तरफ कहते हैं कि NIA ने मुझे फैसिलिटेट किया आने के लिए। अच्छी बात है। अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि NIA ने किया या वो खुद से आए। खैर, खुद से आए या जो भी है, लेकिन इस सब सारे मामले में एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे मैटर में आने का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि वो वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए थे। क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए थे? फ्रस्ट्रेट इसलिए हो गए थे कि वहाँ उनसे टॉयलेट साफ़ कराई जाती थी, क्योंकि भारतीय मुसलमान थे तो उनको वहाँ पर इतना वो जो है वक़्त नहीं मिली, तवज्जो नहीं मिली। यानी ISIS में गए, आतंकवादी बनने गए, वहाँ भी वक़्त नहीं मिली, टॉयलेट साफ़ करवा ली गई। बोले तो वहाँ से आया, असली वाला नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने खुद ने बताया। तब साहब बड़ी आफत है, क्या किया जाए?
वहाँ पर भी जाएंगे लेकिन फिर लौट कर आएंगे, कैसे काम बनेगा। अब फिलहाल इनको जो जमानत मिली उसमें इनको दिन में 2 बार पुलिस थाने जाकर अपनी हाजिरी देनी है, और 2 बार हाजिरी देने के बाद तब ये इनका ज़मानत का हिसाब चलेगा। लेकिन अब आरिफ मजीद को यहाँ तो जमानत मिल गई, लेकिन ये मैटर कितना बड़ा, जरा आप इसको देखिए, इसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए। मिंट के हवाले से खबर आ रही, ऑन NIA टिप ऑफ कुवैत अरेस्ट नेशनल हु हेल्प्ड आरिफ मजीद इन इराक। आरिफ मजीद की जिसने मदद करी थी इराक में, उसको कुवैत की जो सरकार है उसने पकड़ लिया। 2016 की खबर है, आज की नहीं, ठीक है ना। NIA ने जैसे ही बताया कि भाई इराक के लिए किसी ने इराक जाने के लिए उसको पैसे दिए थे, तो उस बंदे को पकड़ा, और उस बंदे का नाम है अब्दुल्ला हदी अब्दुल रहमान LNZ, ऐसे तो अजीब व गरीब नाम होते हैं इनके। खैर, तो इसको पकड़ा और इसको जो है जेल में डाल दिया। 32 साल का ये बंदा है, इसने $1000 दिए थे, और $1000 देने की वजह से इसको डाल दिया गया। और इसकी ये मानसिकता हुई 2013 में पाकिस्तान गया था, कुवैती नागरिक, वहाँ से इसकी मानसिकता इस प्रकार की हो गई, तो कुवैत में तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन भारत में जमानत मिल गई। भारत में जमानत इस आधार पर मिल गई कि भाई मेरे कोई कत्ल किया नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया कि इस आधार पर मुझे जेल हो सके, मुझे वो किया जाए। अब सवाल ये है कि जिसको आपने इराक और सीरिया में जाकर मार ही दिया, AK-47 से भून ही दिया, मतलब वो क्या करेगा, उसका आप क्या करोगे, वो कहाँ से क्या सबूत लाएंगे, और कैसे ये साबित होगा कि आपने मारा या नहीं मारा। तो ये तो कभी साबित होगा ही नहीं। तो हो सकता है कि शायद बड़े आराम से निकल आए। तो ये बड़ी विडंबना है, हमको ये देखना पड़ेगा। देश में, हमारे देश में जो कानून चल रहे हैं उस आधार पर यदि हम देखें तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर चलिए, अब एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। वारा राव को ज़मानत मिल गई, टूल किट वाली दिशा को ज़मानत मिल गई, मजीद को भी ज़मानत मिल गई, ISIS वाले को, आतंकवादियों को, मतलब देश के प्रधानमंत्री को मारने की जो कोशिश कर रहा है उसे मिल जा रही ज़मानत, जो देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है उसे मिल जा रही है, जो ISIS में भर्ती हो रहा है, पूरे विश्व के लिए खतरा है, उसको ज़मानत मिल जा रही है। अगर ज़मानत किसी को नहीं मिल रही तो वो आशाराम बापू को नहीं मिल रही है। वारा राव को मिल गई, बुड्ढे हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पे, देश के प्रधानमंत्री को मारना। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को मारने का प्रयास करना ज़्यादा बड़ा पाप है, ज़्यादा बड़ा क्राइम है, या फिर ये जो चार्जेस इनके ऊपर लगे जो अभी प्रूफ हुए नहीं हैं शायद, तो वो ज़्यादा बड़ा वो है। तो ज़रा ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा हमारे को। बड़ा सिलेक्टिव कुछ नहीं हो जा रहा कि एक जगह तो बड़े आराम से मिलती जा रही है, 1 2 3 लगातार 3 दिन मिलती चली गई है ना। पहले वारा राव, फिर दिशा रवि, फिर मजीद, खट 3 दिन लगातार। और दूसरी तरफ जो संत हैं आपके, उनको ज़मानत ही नहीं मिल रही भाई। तो इसको थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा ये भी सोचिएगा।